चलिए, लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, वो आपका खत्म है वहीं पर। इतनी 3-4 बातें ही थी उसके अंदर। अब वापस क्वाड्रेटिक पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि आपके जो रूट्स आए वो इमेजनरी है या रियल है, इसके बारे में हमें पता करना होता है। ठीक है बेटा। तो देखिए, जब हम रूट निकालते हैं ना, जैसे रूट यदि हम निकालें तो क्या आते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बाकी जगह तो कहीं दिक्कत नहीं है बेटा। दिक्कत कहां आती है, जो वैल्यू आपके पास यहां से आती, इसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। दिक्कत केवल यहां जो अंडर रूट में वैल्यू आती है वहां से आती है। तो इसके लिए हम क्या क्या बात करते हैं? तीन बातें हो सकती हैं। पहला, या तो डी ग्रेटर देन 0, या फिर डी इक्वल टू 0 हो, या फिर डी कैसा हो, लेस देन 0। ठीक है। दोनों कंडीशन में रूट तो आपके पास दो ही आएंगे। यहां पहली जो कंडीशन है, इसमें मैं बोलूंगा कि जो आपके रूट हैं वो कैसे आते हैं, एक तो रियल आते हैं। ठीक है। और दूसरे क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग आएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। यदि यहां की मैं बात करता हूं तो आपके जो रूट हैं वो कैसे आएंगे बेटा, रियल एंड सेम। इसके बराबर देखो, ये 0 हो गया तो क्या बचा, केवल माइनस का b/2 है, लेकिन रूट तो कितने आएंगे, दो ही आएंगे। तो रियल एंड सेम। एंड तीसरी बात, d कैसा हो, लेस देन 0। यदि ऐसा है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजनरी आएंगे। ठीक है। तो कहीं पर भी यदि आपसे नेचर ऑफ रूट्स की बात करेगा तो आपको एक ही बात करनी है, क्या, डी के बारे में। डायरेक्टली क्या कीजिए, डी को चेक कीजिए, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इक्वल टू 0 है। और जो भी आपके पास उसकी वैल्यू आती है, आप उससे बता सकते हो कि आपका रूट कैसा होगा, रियल होगा या इमेजनरी होगा। ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहले ये छोटा सा लिख लो, फिर आगे मैं बोल रहा हूं, पॉइंट नोट करते जाना। पहले सारे पॉइंट लिख लो, फिर मैं एक एक करके उनको समझा दूंगा। ठीक है। पहला लिखिए, इमेजनरी रूट्स। फर्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिखिए, इमेजनरी रूट्स always lies in conjugate pair, always lies in conjugate pair if one root is a plus iota b, if one root is a plus iota b, then its other root will be, then
its other root will be a minus iota b. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ a comma b comma c are odd numbers, then quadratic equation cannot have rational roots. Then quadratic equation cannot have rational roots. थर्ड लिखिए, if value of d is 0, for any quadratic equation then that equation can be written as perfect square of a linear factor. परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर। यहां दो तीन एक लाइन छोड़ देना बीच में, नेक्स्ट पॉइंट से आगे पहले। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d is 0 फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ a b c आर रेशनल, if a comma b comma c are rational and d is greater than 0, and perfect square, then roots are rational. Then roots are rational. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ नहीं, irrational roots also occur in conjugate pair. If one root is a plus root b, if one root is a plus root b, then other root will be a minus root b. देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इमेजिनरी रूट्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, यदि आपके पास हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। इमेजिनरी रूट्स और इरेशनल रूट्स दोनों हमेशा किस में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। यदि आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि एक इक्वेशन है उसका डी नेगेटिव है, ठीक है बेटा, उसका डी कैसा है, नेगेटिव, तो यदि उसका एक रूट आपको दिया हो, मान लो कुछ भी दिया हो a प्लस आइटा बी, या आइटा क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू। जैसे यदि अंडर रूट के अंदर मान लो -3 आता है, ठीक है बेटा, तो इस -3 को हम कैसे लिखते हैं कि अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और इस -1 की वैल्यू ही हम क्या बोलते हैं, आइटा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, आयटा बोलते हैं। ठीक है, तो यदि एक रूट आपका a प्लस आयटा b है तो इसका दूसरा रूट पक्का कितना होगा, a माइनस आयटा b ही होगा। ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं पर भी मान लो आपको यह कहा जाए कि रूट्स इमेजनरी हैं, एक रूट उसका दिया हो तो दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऐसा हो इरेशनल रूट्स हो तब भी आपके पास ऐसा ही आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, एबीसी ओड। एबीसी यदि ओड है तो ये चीज तो आपको देख के ही पता लगानी है कि मान लो मैं ओड का कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कुछ भी ले लो। यदि ये आपके पास एग्जाम्पल है तो रूट्स कैसे नहीं होंगे, रेशनल नहीं होंगे। रेशनल का मतलब कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करता हूं मैं बेटा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू एक बार निकाल के देखो। यहां से ये कितना आया 9, यहां कितना आया -4 इंटू 5 20, तो ये तो सीधा ही क्या आ गया, इमेजनरी आ गया। लेकिन यदि और भी होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा। क्या नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है, तीसरी बात बताई थी मैंने इरेशनल वाली, यही तो थी। अगली कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर वाली। तो देखो क्या है कि यदि d इक्वल टू 0 हो, d इक्वल टू क्या है 0 है, तो क्या होगा बेटा, केवल आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, -b/2a आएगी ना। और रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है कि यदि मैं कोई इक्वेशन बनाता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, लेकिन सेम है तो अल्फा और अल्फा है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0। लेकिन यदि सेम है तो x माइनस अल्फा ही लिखूंगा। तो ये क्या बन गया बेटा, ax माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया क्या। तो यही तो बात आपसे बोली गई है कि ये कोई लीनियर फैक्टर है, x माइनस अल्फा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया d बराबर 0 के लिए। अगली क्या थी, एबीसी कैसे हैं, रेशनल वाली। ठीक है, एबीसी तीनों कैसे हैं, रेशनल हैं। d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे बताओ कि ये कुछ वैल्यू देगा क्या बेटा, कैसे देगा, कोई भी वैल्यू देगा। परफेक्ट स्क्वायर मान लो 25 है, तो जैसे -b प्लस -25 है तो 5/2a आ गया। तो एक वैल्यू तो प्लस से आएगी और एक कैसे आएगी बेटा, माइनस से। दो वैल्यू आएंगी और दोनों कैसे आएंगी, रेशनल ही आएंगी, क्योंकि इरेशनल तो कौन सी होती है, अंडर रूट वाली होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स सिंपल सी बात है, कहीं पर भी आ जाए तो आपको एक ही काम करना है, क्या, डी निकालो बस। उस डी को ये चेक करना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन लिखिए। ये वाला जो 2-3 लाइनें छोड़ी है ना आपने, यही तो है, इसके बाद में ही तो छोटी थी। हाँ तो ये लिख लो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाला। क्वेश्चन लिखिए, इफ 2 प्लस आयटा रूट 3 2 प्लस आयटा रूट 3 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0,
If 2 plus iota root 3 is one root of equation x square plus px plus q बराबर 0, then find the value of p and q. देखो, एक रूट, ये आपके पास इक्वेशन है बेटा, प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट तो कितना दिया है, 2 प्लस आयटा रूट 3। इसका मतलब रूट्स तो कैसे है, इमेजनरी है, ठीक है बेटा। तो सेकंड रूट इसका कितना होगा, क्या यही होगा क्या, 2 माइनस रूट 3 आयटा। अब देखो, P यदि मैं बात करता हूं तो P है क्या, सम ऑफ रूट्स ही है क्या, क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो यहां से बताओ सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस का P तो है बेटा, और यदि यहां से मैं निकालता हूं तो कितना है, 4। तो माइनस P बराबर 4, तो P बराबर कितना आ गया, माइनस का 4, ठीक है। अब सेकंड क्या है, Q। Q जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, a प्लस बी, ये कितना है, a माइनस बी, कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो कितना हो गया, 4, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी कितना हो गया, 3, और आयटा स्क्वायर। अब देखो बेटा, आयटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 का अंडर रूट। तो आयटा स्क्वायर कितना हो गया, -1। तो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 बराबर 7। तो P बराबर कितना हो गया, -4, और Q बराबर कितना हो गया, 7, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose coefficients are real, whose coefficients are real and having one root 2 minus iota, 2 minus iota। जल्दी करो, 2 मिनट है वो। आ गया? कितना आया? है? ऐसा कैसे आएगा? भाई क्या दिया था क्वेश्चन में? एक रूट कितना दिया है? 2 माइनस आइटा। ठीक है, तो इसका सेकंड रूट कितना हो गया? 2 प्लस आइटा। एक 2 माइनस आइटा है, तो दूसरा कितना हुआ? 2 प्लस आइटा। तो सबसे पहली बात सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना आया? ये वाला तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो कितना हो गया? 4, और माइनस का आयटा स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 बराबर 5। तो रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ एल एम एन, बोर्ड पर लिखा हुआ है, एल एम एन बिलोंग्स टू आर एंड एल इज नॉट इक्वल टू एम, then find nature of roots of equation बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि नेचर की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है?
डी की वैल्यू निकालिए। चलो इधर देखो क्या करें, डी निकालते हैं। डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी इक्वल टू बी कितना है, ये रहा माइनस का 5 l प्लस एम, तो माइनस का 5 तो 5 का स्क्वायर 25 l प्लस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 तो -4, लेकिन ये c के साथ माइनस है तो 4ac होगा, तो ये बन गया बेटा 8, और l माइनस एम ये आ गया l माइनस एम का होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, हाँ +8। ठीक है, चलो अब क्या करें, 25 इसको ओपन किया तो l स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है, और यहां कितना आएगा +8 और l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2mn, सॉरी ml। ठीक, देखो कितना आया 25। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं साथ में ले लेते हैं, तो ये 25 l स्क्वायर, ये 8 कितना हो गया 33 l स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह 33 m स्क्वायर हो गया, ये हो गया 50 lm। ठीक है, और ये माइनस का 16 कितना बचा, माइनस का 34 lm। ठीक है, ये आपके पास डी की वैल्यू आई। अब बताओ कैसे पता करें कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। हाँ, कोई भी वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, बाकी तो यही आएगा। या भाई ये तो दोनों पॉजिटिव हैं ही, अब केवल दिक्कत यही तो है, लेकिन ये कितना बड़ा हो सकता है, इसका स्क्वायर भी तो है उधर दोनों तरफ, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सीधी वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी आपको, सीधी वैल्यू आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि आपको सीधी सी इक्वेशन दे दी, वहां नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, नहीं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे
जिसमें आपको पता करना पड़ेगा, कहीं स्क्वायर दे देगा, कहीं ओड नंबर दे देगा, कहीं कुछ दे देगा। अभी उस टाइप के क्वेश्चंस अभी आगे और करेंगे। लिखिए, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्या भाई, आप डी की वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, इतना भी मत करो सही। यहां देखो 25 प्लस 8 स्क्वायर है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, इक्वल तो है नहीं भाई, ये वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, स्क्वायर है, और ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यहां से भी बता सकते हो, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, इफ L is not equal to M and one root of quadratic equation and one root of quadratic equation is twice of other, is twice of other, ये इक्वेशन है भाई L माइनस एम, नीचे लिख देता हूं मैं थोड़ी सी, L माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 बराबर 0 is twice of other, then prove that, then prove that m is less than equal to 9/8 where L and M are real numbers, L and M are real numbers। जल्दी से कोशिश कीजिए।
चलो इधर देखो, देखो क्या दिया है कि ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का डबल है। कुछ क्वेश्चन किए थे पहले हमने ऐसे। तो एक मान लो अल्फा है, तो सेकंड क्या मान लिया बेटा, 2 अल्फा मान लिया। तो यहां से बताओ 3 अल्फा किसके बराबर हुआ, -l/l-m, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया बेटा। यहां से अल्फा की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूं, तो अल्फा बराबर कितना हुआ, -l/3l-m। तो ये बन गया बेटा 2 -l/3l-m और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/l-m। ये आ गया आपके पास इसका स्क्वायर, तो 2l² अपॉन 9l-m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/l-m। ठीक है। अब देखो बेटा, l इज नॉट इक्वल टू m है, यानी 0 के इक्वल तो है नहीं। 0 के इक्वल नहीं है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, पावर कैंसिल हो गई। तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो कि 2l² इक्वल टू 9l-9m, एक साइड ले आए, 2l² माइनस 9l प्लस 9m इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ढंग से देखो एक बार, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके अंदर है, एल में। किसमें है, एल में है। और एल आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, लास्ट में लिखवा रखा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, केवल यही ध्यान रखनी होती है। एल क्या है बेटा, रियल नंबर है। रियल है तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी हो सकता है। भाई रियल रियल दिया है हमें, तो यहां पर डी को क्या कर दो बेटा, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डी निकालो, पी कितना है, -9 तो 81 -4ac, ए कितना है 2 और ये है 9 तो इंटू 18m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 81 -72m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उधर ले जाऊं बेटा, यहां तो बच गया ये और यहां आ गया ऐसा। इसको इसके नीचे ले आऊं, m लेस देन इक्वल टू इतना अपॉन इतना। 9 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, यही तो आपको निकालना था भाई। जो कंडीशन यहां तक तो हम पहले ही कर चुके थे ना। अब यहां एक कंडीशन और ऐड हो गई कि ये जो आपने सोल्व किया तो एल में क्वाड्रेटिक बनी है, और एल को क्या दिया हुआ बेटा, रियल दिया हुआ है। रियल दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ये सोल्व किया तो आपके पास कंडीशन आ गई है। हाँ यही हाँ, तो उसमें जो ये जैसे चेंज है ना, अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे, जैसे ए बी सी को कुछ और दे देगा, कुछ और दे देगा, तो वहां केवल आपको जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। सीट मिल गई है तुम्हें, है क्या अभी, तो देना, उसमें क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ करने के लिए।
हाँ पेन भी दे दे रहा। एक बार सभी ये सीट निकालो भाई, तुम भी। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, या नोट डाउन कर लो कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। पहले पेज में सेक्शन ए सब्जेक्टिव में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 अब आ जाओ 22 23 24। ऑब्जेक्टिव में सेक्शन बी, इसमें है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 7 उसके बाद में 24 25 26 एक बार इतने ही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if p comma q belongs to 1 2 3 4, then number of quadratic equations which can be formed using px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 बराबर 0, px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 बराबर 0 having real roots, सही है। देखो
क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को जो भी है करना, ये इक्वेशन आपके पास बन रही है, क्या दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है। रूट्स रियल होने का मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, d निकालिए, d निकाला तो कितना आया, क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहां से मुझे वैल्यू लेनी है जिसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आई, इतनी आएगी। ठीक है, चलो अब ये रहा P और ये रहा बेटा, सॉरी ये रहा Q और ये रहा P, एक ही बात है, कैसे भी ले लेते हैं। अब देखो Q यदि मैं 1 लेता हूं, Q को मैंने 1 लिया, तो P को क्या लूं, कुछ भी लो, लेकिन ये 0 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, यदि मैं 2 लेता हूं तो Q को यदि मैंने 2 लिया तो P बताओ क्या क्या ले सकता हूं, 0 तो है ही नहीं ना बेटा, 1 ले सकता हूं। ये बना 4 माइनस 4 0 मतलब 1। अब और कुछ नहीं ले सकता क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यदि मैं 3 लेता हूं तो ये कितना बन गया, 9 माइनस 4। अब P की वैल्यू लेनी है, तो P को यदि मैं 1 लूं तो 4 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा 1 ले सकता हूं। 2 लूं तो 8, 9 माइनस 8 1 बिल्कुल है, 2 भी ले सकता हूं। 3 9 माइनस 12 माइनस का 3 नहीं ले सकते, 0 से बड़ा नहीं आ रहा। अब यदि मैं 4 लेता हूं तो ये बन गया 16 माइनस 4p, ये वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो एक बार तो मैं p बराबर 1 लेता हूं तो 16 माइनस 4 आ रहा है बिल्कुल, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 लेता हूं तो 4 इंटू 4 16 आ रहा है ये भी, तो 4। यही तो वैल्यू लेनी है, ये दी हुई है कि p और q को हम यहां तक ले सकते हैं। तो कितनी इक्वेशन बनी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7। भाई Q तो आप सेम लोगे तो P तो हर में चेंज हो रहा है ना, तो कितनी इक्वेशन बन सकती है इस प्रकार की, 7 इक्वेशन बन सकती है। लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ a comma b comma c are odd integers, then find the nature of roots of equation 4abc x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac x माइनस 1 बराबर 0। माइनस बी करो भी इसको। इफ ए बी एंड सी, if a b and c are odd integers, then find the nature of roots of equation, बोर्ड पर लिखी हुई है।
देखते हैं क्या आएगा। चलिए, नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करनी है तो क्या करें, डी निकालते हैं। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4ac, तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4b, और ये कितना है 4abc। क्या बन गया बेटा, d बराबर, इसका मैं स्क्वायर करूं b की पावर 4, 16a स्क्वायर c स्क्वायर, और माइनस का 8b स्क्वायर ac, यही तो आएगा। और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस का 16b स्क्वायर ac क्या आ जाएगा बेटा, ये कितना बन गया, अच्छा ये प्लस का आएगा, सॉरी ये किसका आएगा, प्लस का। तो यहां देखो ये कैंसिल होके कितना बच गया, प्लस का 8b स्क्वायर ac। तो क्या बेटा ये देखो, ये तो पहले वाला ओपन हुआ था, यहां माइनस है इसकी वजह से, तो क्या मैं इसको प्लस 4ac का होल स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस 4ac का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डी की वैल्यू आएगी। लेकिन अब बी, ये तो पता है कि बेटा या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है मतलब ये तो पता लग गया कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 तो हो सकता है। एक बार 0 की भी चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में रियल एंड सेम भी है, ऑप्शन में रियल एंड सेम भी है। तो 0 के लिए कैसे चेक करें बेटा, 0 के लिए चेक करें तो एक कंडीशन आपको दी हुई है। सबसे पहले ए बी और सी तीनों कैसे हैं, ओड है। ए बी और सी तीनों कैसे हैं बेटा, ओड है। अब ओड का स्क्वायर कैसा होगा भाई, ओड कोई भी नंबर लो, 3, 9, 5, 25, ओड का स्क्वायर कैसा होता है, ओड ही तो होता है, प्लस। अब ये भी ओड है और ये भी ओड है, कोई भी दो ओड नंबर लो, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, ओड होगा। ठीक है, और ओड का मल्टीप्लीकेशन इवन के साथ में कैसा होगा, इवन ही होगा। कैसा होगा, इवन ही होगा। तो ये तो क्या बन रहा है, ओड प्लस इवन बन रहा है। ओड प्लस इवन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पक्का क्या है, ये डी जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये क्या बना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या दिक्कत है बोल।
तू स्क्वायर कर दे, उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 बन सकती है, भाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, वरना तू कैसा भी नंबर ले ले, पॉजिटिव ले ले नेगेटिव ले ले, उसका स्क्वायर करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हमें यह तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर होगी। अब ऑप्शन में क्या दिया था, चेक क्या करना है कि सेम है, मतलब 0 भी चेक करना है कि कहीं 0 नहीं बन जाए। ठीक है बेटा, तो 0 के लिए हमें दिया है ए बी और सी तीनों कैसे हैं, ओड, तीनों कैसे हैं, ओड है। अब बेटा मैं वैल्यू रख के चेक करूंगा, कोई भी तीन, ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लो, ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया और ये 7 ले लिया, तीनों ओड हैं, बराबर भी ले ले, कैसा भी ले ले, लेकिन बराबर नहीं लेते हैं, ऐसा ले लिया। यहां रख के देख, तेरे अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। एक बात आप, बी कैसा है, ओड है, कोई भी ओड नंबर ले तेरी मर्जी से, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर करके देख कितना है, 9, वापस ओड आ रहा है, 5 का करके देख, वापस ओड आ रहा है, 7 का करके देख, वापस ओड आ रहा है। तो मतलब किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, ओड ही आएगी। ठीक है, अब यहां देख बेटा, ये 4 तो कैसा है, इवन है, तो ये तो आ गया इवन गुणा, अब ये भी क्या है, ओड है, और ये भी ओड है, कोई भी दो नंबर ओड लेके देख ले, उनका मल्टीप्लीकेशन गुणा करके देख, 3 और 5 ले ले 15 ओड आएगा, 5 और 7 ले ले 35 ओड आएगा, 7 और 3 ले ले वापस कैसा आएगा, ओड आएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, ओड आ गई। अब ओड गुणा इवन, इवन की वैल्यू तो तेरे पास 4 है, इसके साथ में तू कुछ भी लेके देख ले ओड, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, वापस इवन ही आएगी, वापस कैसी आएगी, इवन। भाई 4 को 3 से गुणा किया 12, 5 से कर 20, 7 से कर 28, हमेशा कैसी आएगी, इवन आएगी। मुझे एक बात था कि ओड प्लस इवन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या कभी, भाई ओड मान ले 3 है, इवन मान ले भाई 2 है, 4 है, 6 है, दोनों को यदि प्लस करेंगे तो उनकी वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है क्या, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, और उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए इसके रूट्स कैसे हुए, ठीक है, जाके घर पढ़ता है क्या दोबारा है।